जाता है, वो बिगड़ता है आदमी चोरी करता है, वो बिगड़ता है आदमी शराब पीता है, वो बिगड़ता है आदमी ज़िना करता है, वो बिगड़ता है आदमी सूद खाता है, वो बिगड़ता है आदमी सट्टा खेलता है, वो बिगड़ता है आदमी पत्ता खेलता है, वो बिगड़ता है जलसे से उठकर भाग जाता है, वो बिगड़ता है उलमा की तौहीन पर बैठे रहें, अपने आका की बारगाह में दरूद पढ़ते रहें, पूरी रात भर घर में रहें, नबी और आले नबी पर दुरूद पढ़ते रहें, पूरी रात भर घर में रहें, कुरान की तिलावत करते रहें। सच बताइए, आपके सीने में भी एक दिल है तो हमारे सीने में भी एक दिल है। अगर आप बैठे रहें और कोई न सुनाए तो तुम्हारा दिल दुख जाएगा, हम सुनाएं और कोई न सुने तो हमारा भी दिल दुख जाएगा। आला हजरत अजीमुल बरकत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिकामत, अच्छे रजा, प्यारे रजा, मीठे रजा, इमाम अहमद रजा खान, सुन्नियत की जान, बरेलियों की पहचान, बरेली की चटाई में बैठते हैं, इश्क में कलम हाथ में लेते हैं और क्या लिखते हैं आप जानते हैं? मेरे आका फरमाते हैं, हर इंसान के जिस्म में एक गोश्त का लोथरा ऐसा है, उसे दिल कहा जाता है। वो बिगड़ता है तो आंखों का देखना बिगड़ जाता है, वो बिगड़ता है तो कान का सुनना बिगड़ता है, वो बिगड़ता है जबान की बोली बिगड़ जाती है, वो बिगड़ता है हाथ के हरकत बिगड़ जाते हैं, वो बिगड़ता है पैर का चलना बिगड़ जाता है, वो बिगड़ता है पूरा वजूद वो बिगड़ता है सहाबा की शान में तौहीन करता है, वो बिगड़ता है खुलफाए राशिदीन की शान में गुस्ताखी करता है, वो बिगड़ता है अल्लाह वालों की शान में गुस्ताखी करता है। लेकिन अगर वही सुधर जाता है तो खुदा की कसम जबान से गाली नहीं निकलती, मुस्तफा की बारगाह में ना तो मनकबत पढ़ी जा रही है, वो संवरता है तो हाथ का जो है पकड़ना संवर जाता है, वो संवरता है पैर का चलना संवर जाता है, वो संवरता है आंखों का देखना अच्छा होता है, वो संवरता है तो कानों का सुनना अच्छा होता है, वो संवरता है तो सहाबा की शान में जो है अच्छी बातें करने लगता है, तारीफ करने लगता है। आला हजरत बरेली की चटाई में बैठते हैं, कलम हाथ में लेते हैं और कहते हैं या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं, सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले। आला हजरत आपने सर के बारे में क्यों नहीं कहा, आपके बारे में क्यों नहीं कहा, पैर के बारे में क्यों नहीं कहा? आला हजरत कहते हैं दिल संवरता है तो सारा वजूद संवर जाता है। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बाबा सुभान अल्लाह, लाजवाब लाजवाब। आवाज बढ़ा दो, अल्लाह अकबर। हाँ मास्टर से दिए आप लोग चले गए, मुफ्ती असलम साहब बैठे हैं। हजरत अगर ऐसा ही है कि तकरीर सुनने में आपको तकलीफ होती है, हमारे इलाके के यूट्यूबर वालों को देखें, इलाके के मौलवी इलाके के लोगों के हालात को जानते हैं कि मेरे माशरे में कौन सी बुराई है। सही बात है कि नहीं? हमारे यहाँ मुहर्रम में अब क्या हो रहा है, हमारे यहाँ शादी ब्याह में क्या हो रहा है, हमारे यहाँ उर्स की तकरीब में आके हमारी माँ और बहनें क्या कर रही है। हजरत जब ऐसी बातें होने लगी, अल्लामा नूरुद्दीन साहब एक बात बताऊं, मैं आपको बताऊं कि नहीं बोलता हूं, बोलिए ना भाई। शायर कहता है नवासे शहे मशरकैन जिंदा है, नवासे शहे मशरकैन जिंदा है, जनाबे फातिमा जहरा का चैन जिंदा है, नवासे शहे मशरकैन जिंदा है, जनाबे फातिमा जहरा का चैन जिंदा है। और तमाम रुए ज़मीं पर किसी भी मस्जिद से सुनो अजान तो कहना हुसैन जिंदा है। तमाम रुए ज़मीं के किसी भी मस्जिद से सुनो अजान तो कहना हुसैन जिंदा है। मेरे बेटे थोड़ा एक को भी इसमें डालें, थोड़ा सा डालें ताकि बोलने में तकलीफ कम हो जाए। आप बैठे हैं मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, हमारे माशरे के अंदर एक बुराई नहीं है, हजारों बुराइयां हमारे माशरे के अंदर है। एक बात बताएं, अगर आपका जिस्म बीमार हो जाता है तो यहाँ से निकलते हैं, इस्लाम भूल जाते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि खुर्शीद भाई कमेटी के लोगों से कहते हैं
आप बताइए हर साल उर्स बदर मिल्लत 11, 12, 13 मुहर्रम उल हराम को आप मनाते हैं, क्या जरूरी है? मैंने कहा सुनिए एक बात बताइए, जिस्म बीमार होता है तो इस्लाम भूल जाते हो, जिस्म बीमार हो जाए अगर ठीक ना हो अल्लामा असरार साहब तो यहाँ से निकल करके आप सिल्लीगुड़ी जाते हो, जिस्म बीमार हो जाए वहाँ ठीक ना हो तो कटिहार जाते हो, जिस्म बीमार हो जाए ठीक ना हो तो पूर्णिया जाते हो, जिस्म बीमार हो जाए तो कलकत्ता पीजी जाते हो, जिस्म बीमार हो जाए तो दिल्ली एम्स जाते हो, जिस्म बीमार हो जाए तो बेंगलोर जो है मणिपाल जाते हो, जिस्म बीमार हो जाए तो बॉम्बे जाते हो, जिस्म बीमार हो जाए तो गुजरात जाते हो, जिस्म बीमार हो जाए पैसा ज्यादा है अमेरिका जाते हो, अफ्रीका जाते हो, चीन जाते हो, मिस्र जाते हो, हांगकांग जाते हो, तुम्हारे जिस्म के इलाज के लिए कहाँ कहाँ नहीं जाते? लोगों एक बात बताओ, जिस्म बीमार हो जाए तो कहाँ नहीं जाते हो? लेकिन तुमसे पूछना है, जिस्म बीमार है तो हर जगह जाते हो, तुम्हारी रूह बीमार हो गई है कहाँ जाओगे? रूह बीमार हो जाए तो उर्से बदर मिल्लत में आ जाओ। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान का इंटरनेशनल शायर आपकी बारगाह में मौजूद है, हाजिर है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा पढ़ते हैं, अच्छा लहजा है, सुनिए। लेकिन मोहब्बत सबके लिए होनी चाहिए। अगर तकरीर सुनने के टाइम उठ के चले जाते हैं तो हमारे पास भी एक ही दिल है, हमारा भी दिल टूट सकता है, हमें भी तकलीफ हो सकती है, हमें भी रंजो मलाल आ सकता है। मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, जिस्म बीमार हो जाता है तो हर जगह जाते हो, रूह बीमार हो जाए तो अल्लाह वालों की बारगाह में आ जाओ, रूह बीमार हो जाए तो उलमा की बारगाह में आ जाओ, रूह बीमार हो जाए मुफ्तियों की बारगाह में आ जाओ, रूह बीमार हो जाए अल्लाह वालों की बारगाह में आ जाओ। सुनिएगा, अगर जिस्म के लिए तुम कहीं जाते हो अच्छा तबीब मिलेगा तो जिस्म सही हो जाएगा, और खुदा की कसम अल्लाह वालों की बारगाह में जाओगे तो तुम्हारी रूह जो बीमार हो गई है वो सेहतयाब होती हुई नजर आएगी। और जब इंसान का ईमान संवरता है, रूह अच्छी होती है तो उसे ग़िज़ा भी अच्छी मिलती है, रूह अच्छी होती है इंसान बेहतर हो जाता है, रूह अच्छी होती है वो इंसान अच्छा काम करने लगता है। जब रूह बीमार होती है सारे गुनाहों की जड़ उसके पास आने लगते हैं। दरूद पाक सुनाए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातो व सलाम जब भी आते हैं हम लोग हर साल, मुफ्ती असलम साहब को मालूम है हम लोगों के साथ क्या होता है। हमारे इलाके में हर तरफ हम देख रहे हैं। मैं कहता हूँ भाई अगर आपको तकलीफ है तो अपने मोबाइल में नोट मत कीजिए, हम लोगों की तकलीफ मत चलाइए। तुम्हारे चलाने से हम बाहर भाग जाएंगे या तुम्हारे चलाने से हम शोहरत पालेंगे? नहीं, हम कुरान पढ़ने वाले लोग हैं, हम कुरान को अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी बहुत समझने की कोशिश करते हैं। अल्लाह फरमाता है वो तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बेअतिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। इज्जत मेरा रब देता है और जिल्लत भी मेरा रब देता है, तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता है। वमा तशाऊना इल्ला यशाअल्लाह, तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता जब तक कि मेरा खुदा ना चाहे, मेरा परवरदिगार ना चाहे, मेरा रब ना चाहे। मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, आज जो मुझे तकलीफ हुई है मैं उर्से बदर मिल्लत में अक्सर आता हूँ। उलमाए किराम की मोहब्बत है, हमारे खुर्शीद भाई कमेटी की मोहब्बत है, इस गुनहगार को आवाज देते हैं, मैं आता हूँ। लेकिन जो लोग उठकर गए ना, बड़ा दुख हुआ मुझे, बड़ी तकलीफ हुई मुझे। अगर ऐसा ही है तो आज से अपनी रविश को बदलो, अपने जहन को बदलो। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ रात खानी हमें सुननी है वहाँ तकरीर भी हमें सुननी है। क्या माशरे में हमने नहीं देखा? हजरत देखिए, मैंने देखा रास्ते में जा रहा था, उस दिन मालदा निकला, मैंने देखा रास्ते में बड़ी बड़ी गाड़ियों को रोका जा रहा है, छोटी गाड़ियों को रोका जा रहा है, ढोल बजा बजा करके गाड़ी वाले को रोका जाता है। 10 रुपए दो हुसैन के लिए, 10 रुपए दो फातिमा के बेटे के लिए, 10 रुपए दो अली के बेटे के लिए, 10 रुपए दो नबी के नवासे के लिए। अरे सालिम, तुझे पता नहीं है ये हुसैन है, हुसैन उनके लिए 10 रुपए मांग रहा है ढोल बजा के। हजरत तमाशा है, हक है। ये क्या तमाशा है कि मुहर्रम में हमारी बेटियां जा रही है, हमारी बहनें जा रही है, हमारी माएँ जा रही है, कहाँ जा रही है? करबला। और करबला में जाके क्या कर रही है? या हुसैन। कौन कह रहा है मालूम है? जो शराब पिया है वो या हुसैन कह रहा है, जो तारी पिया है वो या हुसैन कह रहा है, जो बियर पी के गया है वो या हुसैन कह रहा है। एक हाथ में डंडा ले लिया, पूरा साल गुजर गया, हुसैनी एक दिन रंग में लाता है और कहता मैं हुसैनी हूँ। हुसैन आजम ने आखिरी मर्तबा जो है सजदे में सर को रखा है
छूटती, मगरिब की नमाज नहीं छूटती, इशा की नमाज नहीं छूटती, फजर की नमाज नहीं छूटती, जुम्मे की नमाज नहीं छूटती। खुदा की कसम तेरा किरदार बताता, अरे हसन हुसैन यही नजर आता। वाह 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 वाह, लाजवाब। पूरे साल भर में एक दिन डंडा लेकर के और ढोल बजा करके करबला चले जाने से तू सच्चा हुसैनी नहीं होगा। मेरी माँ और बहनें बैठी है, हमारी माँ और बहनों को भी मैंने देखा है, करबला जा रही है, जवान जवान बेटियां करबला जा रही है। क्या मेरी बेटियों सुनो, ए मौलाना कैसे रोका जाएगा, कौन रुकेगी, कौन बहन बचेगी, कौन बेटी रुकेगी? मैं कहता हूँ सुनो, सबकी जिम्मेदारी है, जितने यहाँ है सबकी जिम्मेदारी है। ये मत कहो उसकी बेटी जा रही है, तुम सोचो मेरी बेटी ना जाए, मेरी बहन ना जाए, मेरी माँ ना जाए, मेरी घर की बच्ची ना जाए। हर आदमी अपने अपने जिम्मेदारी ले ले, हर घर की औरत है खुद ब खुद महफूज रहने लगेगी। ये तमाशा करने वाले, ये डांस करने वाले, ये नाच दिखाने वाले खुद ब खुद इमाम हुसैन की 10वीं मुहर्रम में नाच गाना छोड़ेगा, कुरान की तिलावत करता रहेगा, मुस्तफा को भी राजी करेगा, नबी की औलाद को भी राजी करता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से हुजूर बद्र मिल्लत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अफसोस होता है, बहुत अफसोस होता है, इतना दर्द होता है ना, इतनी तकलीफ होती है, हमारा माशरा कहाँ चला गया। ये डिम्टी की सरजमीन जहां पर हुजूर मुफ्ती आज़म बंगाल की वो धरती, खलीफा हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की मज़ार में तुम आए हो। यहाँ पर भी अगर खुराफात करोगे, यहाँ पर भी आकर अय्याशी करोगे, यहाँ पर भी आकर के दिखाने की ड्रामा करोगे, तो रब को मुंह दिखाना है, अपने रब की बारगाह में हाजिरी देनी है। याद रखना, ये दुनिया की अय्याशी, दुनिया में अय्याशी करने के लिए तुम नहीं आए हो, बल्कि आखिरत को संवारने के लिए आए हो, आखिरत की फिक्र करने के लिए आए हो, इसी दुनिया में मुस्तफा और खुदा को राजी करने के लिए आए हो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो याद रखना, तुम्हारी दुनिया भी बर्बाद होगी, तुम्हारी आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। नौजवानों, मेरी माँ और बहनों, सब गौर से सुनने की कोशिश करें। मैंने खुतबा मसनूना के बाद कुरान करीम की मशहूर मारूफ आयत मुबारका की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। रब फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। जो खुदा की राह में कत्ल कर दिए जाएं, मार दिए जाएं, शहीद हो जाएं, उन्हें मुर्दा न कहो बल्कि वो जिंदा है। बेटा तेरी आवाज तो कैसी आवाज कर दे, पूरी आवाज खींच रही है। जैसे हमारे हिंदुस्तान का इंटरनेशनल शायर छोटे भाई जनाब शहनवाज हसन पढ़ रहे थे आवाज, और अल्हम्दुलिल्लाह कितना बेहतरीन बज रहा था। शायर कहता है, करबला, शेर सुने हजरत, करबला 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 का सबक है भुलाना नहीं, करबला 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 का सबक है भुलाना नहीं, करबला का सबक है भुलाना नहीं, करबला का सबक है भुलाना नहीं, करबला का सबक है भुलाना नहीं। सर कटाना मगर, सर कटाना मगर सर झुकाना नहीं, सर कटाना मगर सर झुकाना नहीं। हालांकि ये काम के लिए मैं नहीं आया, मेरे छोटे भाई हिंदुस्तान में बहुत चमक रहे हैं, दमक रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह फैजान हुजूर मुजाहिद मिल्लत के आस्थाने से मिला है, और उस दरबार में जो भी जाता है ऐसा फैजान मिलता है कि दुनिया के किसी भी कोने में जाता है वो कामयाब और कामरा होता नजर आ रहा है। मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, आपको नाते नबी सुननी है, मनकबतें सुननी है। आप बैठे हुए हैं, इलाके के हालात को मैं निगाहों के सामने रखना चाहता हूँ, आप अपने आप को बदलने की कोशिश करें। हजरत, तो जो मैं 2 तारीख को जाने लगा तो मुझे पूछा कि हजरत 20 साल के बाद हमारे यहाँ जलसा होने जा रहा है।
میں نے کہا پھر؟ کہا حضور آئیے، لیکن یہاں کے لوگ بول رہے ہیں کہ جیسے ہی محرم کا چاند نظر آ گیا اس دن سے مچھلی نہیں کھانا ہے، موری نہیں کھانا۔ میں یہاں چھوڑیے، میری عادت ہے، میرے بچے سے پوچھ سکتے ہیں، میرے گھر میں پوچھ سکتے ہیں، مجھے سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ مفتی صاحب توجہ چاہوں گا، کبھی مفتی صاحب سے آپ نے پوچھا کہا حضرات چاند نظر آیا ہے، مچھلی نہیں کھائیں گے، موری نہیں کھائیں گے، کیوں؟ کہا کہ حسین شہید ہو گئے نا، حسین مر گئے نا، اس لیے۔ میں نے کہا معاذ اللہ ایسی سوچ رکھتے ہو؟ پھر اس نے مجھے پوچھا حضرت آپ کیا کھائیں گے؟ میں نے کہا ایک کام کیجئے، جب آپ نے پوچھا ہے کہیں تو نہیں بتاتا تھا علامہ نور محمد صاحب، جب میں نے کہا تم پوچھے ہو تو ایک کام کرنا، مچھلی پکانا۔ کہا کیوں؟ میں نے کہا سنو میں حسینی ہوں، میرا حسین زندہ ہے، میں مچھلی کھاؤں گا۔ بولیے نا سبحان اللہ، اور ایک بار کہتے ہیں سبحان اللہ۔ میں گیا اور جانے کے بعد میں نے کہا بھائی ایسا کیوں کہہ رہے تھے؟ کہا حضرت لوگ کہتے ہیں نا کربلا میں امام حسین مر گئے، شہید ہو گئے۔ میں نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے، سن جب میرا حسین پیدا ہوئے ہیں حضرت فاطمہ گود میں لی ہے، حضرت فاطمہ نے حسین کو دیکھا تو کہا حسین زندہ ہے، علی نے گود میں اٹھایا کہا حسین زندہ ہے، ان کے گھر والوں نے گود میں اٹھایا کہا حسین زندہ ہے، نبی نے ان کو جو ہے سینے سے لگایا، پیشانی چوما، رخسار کو چوما، لب کو چوما، حسین کے گلے کو چوما۔ جب حسین کے گلے کو چوما نا حضرت فاطمہ کہتی ہے بابا ایک بات بتائیں، ہر بیٹے کی پیشانی چومتا ہے، رخسار چومتا ہے، لب چومتا ہے، لیکن آپ نے حسین کے گلے کو چوما ہے۔ میرے نبی نے فرمایا بیٹی فاطمہ تجھے پتہ نہیں ہے ایک وقت آئے گا، ایک گھڑی آئے گی، ایک ساتھ آئے گی، ایک پل آئے گا کربلا کے میں تپتے ہوئے صحرا میں میرا حسین جائے گا، ایک طرف 22,000 بھیڑیے ہوں گے اور ایک طرف 72 جانثار ہوں گے، میرے حسین کے اسی گلے پہ خنجر چلایا جائے گا۔ نبی دیکھ رہا ہے اس لیے حسین کے گلے کو مصطفیٰ چوما۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے، زندہ باد زندہ باد۔ درود پاک سنائے اللہم صلی اللہ سبحان اللہ، صلو علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی سیدنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ حضرات محترم، آپ بہت اچھے لوگ ہیں، میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ حسین زندہ ہے، حسین بولیے جلدی بولیے، حسین، ہاں حسین زندہ ہے، حسین زندہ ہے الحمدللہ۔ حضرت توجہ چاہوں گا، جیسے ہی اٹھایا کہا حسین زندہ ہے، حسین زندہ ہے۔ مدینے کے در و دیوار دیکھے اللہ اکبر سب نے کہا حسین زندہ ہے۔ وقت آ گیا، ایک وقت ایسا بھی آیا اللہ اکبر، اب امام حسین مدینے سے مکے کی طرف آ رہے ہیں، مکے سے کوفہ آئیں گے تو جیسے ہی نانا کے روضے پہ گئے جا کر سلام پیش کیا، اور کیوں نہ ہو جب اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ چلمن ہٹا دو، جلوہ دکھا دو، جب کہانا یہ عشق ہے، یہ محبت ہے، یہ عقیدت ہے، یا اعلیٰ حضرت جو ہے آقا سے عشق کرتے ہوئے کہتے ہیں یا رسول اللہ چلمن ہٹا دو، جلوہ دکھا دو۔ عاشقی ہے، عاشقی ہے، پھر قلم اٹھاتے ہیں عشق میں کہتے ہیں یا رسول اللہ حسوے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن آئے بہار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ اتنا کہنا تھا خدا کی قسم امام احمد رضا نے دیکھا میرے سرکار کے روزے اقدس بھرتے ہیں، میرے نبی کے چہرے کو اعلیٰ حضرت دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے کشف عالم سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان عشق اللہ۔ ایسا کہتا ہے۔ تو جب امام حسین گئے ہیں کہتے ہیں نانا آپ کا نواسے کا آخری سلام لے لو، اور کیسا سلام پیش کیا ہوگا آپ جانتے ہیں۔ جب میرے نبی اپنے حسین کو کاندھے پہ لے کے جا رہے ہیں اللہ اکبر، صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ساتھ یہ جو ہے سواری کتنی اچھی ہے، سواری کتنی اچھی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تھا میرے صحابہ صرف یہ نہ کہو کہ سواری کتنی اچھی ہے، ذرا یہ بھی تو دے کہ سوار کتنا اچھا۔
اس میں کتنی بڑی حکمت ہے میرے نبی بتا رہے ہیں. میرے صحابہ یہ سوچ رہے ہو حسین آج میرے کاندھے پہ ہے, ہاں یہ تو ہے, لیکن یاد رکھنا آج حسین کا وہ میرے کاندھے پر ہے. ایک وقت ایسا بھی آئے گا میدان نینوا میں میرے بہتر جانی صاحب اور مصطفیٰ جان رحمت کے جو ہے اللہ اکبر اللہ کے دین کو مذہب اسلام کو بچانے کے لیے یہ بہتر جانی صاحب آج حسین کا وہ میرے کاندھے پہ ہے. کربلا میں میری جو ہے پوری شریعت کا وہ حسین کے کاندھے پہ ہوگا. آج حسین کا وہ نبی اٹھا رہا ہے اور ایک وقت آئے گا حسین اسلام کے لیے اپنی اولاد کو قربان کر دے گا, خاندان اور قبیلے کو اسلام کے لیے. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ بات بھی آپ نے دیکھا میری قوم کے دیالو مسلمانوں نبی کے روزے پہ جا کے کہا نانا میرا آخری سلام لے لو. ماں کی قبر میں گئی کہتی ماں میرا آخری سلام لے لو. بھائی حسن کے روزے پہ گئے ماں بھائی میرے جو ہے آخری سلام لے لو. خدا کی قسم آسمان کی بلندی آسمان کا سورج کہتا ہے حسین زندہ ہے. زمین کہہ رہی ہے حسین زندہ ہے. کہکشاں کہتے ہیں حسین زندہ ہے. خشک تر نے کہا حسین زندہ ہے. بحرو بر نے کہا حسین زندہ ہے. میرے حسین نکلے مکہ پہنچے خانے کعبہ نے کہا حسین زندہ ہے. خلاف کعبہ سے آواز آئی حسین زندہ ہے. سب نے کہا حسین زندہ ہے. میرے حسین وہاں سے نکلے کربلا جانے لگے اور بے ربائی راستے میں 1000 فوجیوں کو لے کر روکا. اللہ اکبر. سب نے کہا حسین زندہ ہے. میرے حسین کربلا پہنچے 22,000 یزیدی پھیریوں نے کہا حسین زندہ ہے اور بے ربائی نے کہا حسین زندہ ہے. مسلم بن اوسجان نے کہا حسین زندہ ہے. ظہیر بن کین نے کہا حسین زندہ ہے. آگے چلیے حبیب بن مظاہر نے کہا حسین زندہ ہے. علی اکبر نے کہا حسین زندہ ہے. امام قاسم نے کہا حسین زندہ ہے. شہر بانو کہنے لگی حسین زندہ ہے. ام رباب کہتی ہے حسین زندہ ہے. حضرت سکینہ کہتی ہے حسین زندہ ہے. حضرت زینب کہتی ہے حسین زندہ ہے. پورا قبیلہ کہتا ہے حسین زندہ ہے. پورا کنبہ کہتا ہے حسین زندہ ہے. ایک وقت ایسا بھی آیا ظالموں نے دیکھا سب نے دیکھا کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں میرے حسین پر تلوار کے وار کر باہر دور سے تیر کے وار کیے. 113 تیر میرے حسین کے جسم میں پیوست ہو گئے. 113 سوراخ جو ہے تیروں کے ہیں. اللہ اکبر. سب نے کہا حسین زندہ ہے. میرے حسین سجدے میں آ گئے. تلوار اٹھائی تلوار کر رہی ہے حسین زندہ ہے. جو ہے سب نے کہا حسین زندہ ہے. ایک وقت ایسا آیا تلوار سے حسین کے جسم سے سر کو جدا کر دیا کاٹ دیا. کاٹنے سے پہلے شہید ہونے سے پہلے سب نے کہا حسین زندہ ہے. اور جسم سے جب سر کٹ گیا تو قرآن کہہ رہا ہے حسین زندہ ہے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ سبحان اللہ. کٹنے سے پہلے سب نے کہا حسین زندہ ہے اور کٹ گیا تو قرآن کہہ رہا ہے حسین زندہ ہے. جب قیامت تک یہ قرآن رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ جلدی بولیے نا بھائی. ارے بولو نا. رہے گا. اس کی جو ہے ذمہ داری رب نے لی. انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. یہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری میرے رب نے لی ہے. تو قرآن قیامت تک رہے گا. یہ کتاب قیامت تک رہے گی. تو یہ آیت رہے گی کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. جو خدا کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے. قرآن قیامت تک رہنے والی کتاب ہے. قرآن بھی رہے گا. یہ آیت بھی رہے گی. قیامت تک فاطمہ کا نام زندہ رہے گا. علی کا شہلا. حضرات اپنے آپ کو بدلو. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں حضرت مفتی صاحب ہم کیسے مانے ہیں؟ میں نے کہا کیا؟ کہا کہ بھائی انگلی کٹنے پہ تکلیف ہوتی ہے, ہاتھ کٹے تو تکلیف ہوتی ہے, ناک کٹے تو تکلیف ہوتی ہے, کان کٹ جائے تو تکلیف ہوتی ہے, پیر کٹے تو تکلیف ہوتی ہے, تھوڑا سا کٹ جائے تو تکلیف ہوتی ہے. کربلا میں تیر لگتے ہیں, کربلا میں تلوار چلتی ہے, کربلا میں نیزے کا وار ہوتا ہے. تو
क्या इन्हें तकलीफ नहीं हुई? मैंने कहा तुम्हारे पैर में घाव है। आप गए डॉक्टर के पास, जाने के बाद डॉक्टर ने देखा, चेक किया, देखा अगर पैर नहीं काटा जाए तो बीमारी बढ़ जाएगी, यहाँ से नहीं यहाँ से काटना होगा। उसको बेड में सुलाया और थोड़ी देर के बाद जब बेड में सुलाया, जैसे उसकी आंख खुली तो क्या देखा कि आधा पैर नहीं है। कहा मेरे भाई बताओ मेरा पैर कहाँ गया, मेरे अब्बू पैर कहाँ गया, मेरे दोस्त पैर कहाँ गया? वो घर वालों ने कहा एक बात बताओ, उंगली